अस्सलाम व्यूवर्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एजुकेशन के लिए यूरोप में आना चाह रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मुझे ईमेल्स आई, मैसेजेस आए, फ़ोन कॉल्स आई कि आप कोई ऐसी वीडियो बनाएं, कोई किसी यूरोप के ऐसे मुल्क की वीडियो बनाएं जहाँ पे बआसानी एडमिशन भी हो जाए और वीज़ा भी बआसानी लग जाए और जहाँ पे सेटलमेंट के भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हों। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप यूरोप में आना चाह रहे हैं और आपके पास ज़्यादा फ़ीस के पैसे नहीं हैं और आपको स्टेटमेंट का प्रॉब्लम है, आइल्स का प्रॉब्लम है, तो यूरोप का वो कौन सा मुल्क है जहाँ पर आपका बआसानी एडमिशन भी हो जाए और आपको ज़्यादा स्टेटमेंट की भी ज़रूरत ना हो और विदाउट आइल्स भी आपका एडमिशन हो जाए। यूरोप का एक मुल्क है स्पेन। स्पेन की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होना बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान से बहुत थोड़े स्टूडेंट्स आते हैं, ख़ुसूसन एशिया से बहुत थोड़े स्टूडेंट्स आती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एशियन स्टूडेंट्स के लिए आना बहुत आसान है। अगर आप के एफएससी में 50% मार्क्स हैं तो आपका स्पेन की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होना बहुत आसान है। स्पेन की यूनिवर्सिटीज़ में आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ विदाउट आइल्स भी आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको आपके पास एक इंग्लिश प्रोफिशिएंट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर आप ऑफ कोर्स एफएससी के अगर आपकी एफएससी जो है क्लियर हुई है तो कॉलेज से आपका वो सर्टिफिकेट जो है बन जाएगा और उस सर्टिफिकेट के अलावा आपके इंग्लिश में 50% से ज़्यादा नंबर होने ज़रूरी हैं एफएससी में। तो फिर आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। विदाउट आइल्स यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में ख़ुसूसन अंडर ग्रेजुएशन के एडमिशन जो हैं वो विदाउट आइल्स ही हो जाती हैं। एमएससी के लिए जो स्टूडेंट जहाँ पे आना चाह रहे हैं उनके लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आइल्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आइल्स की रिक्वायरमेंट वहाँ पे भी एग्जाम्प्ट हो जाती हैं अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंट सर्टिफिकेट है तो। अच्छा जी, अब आइल्स के अलावा स्पेन में एडमिशन के लिए बैंक स्टेटमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है? अगर आप स्पेन की यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हैं, अच्छा एक और बात, स्पेन की यूनिवर्सिटीज़ में तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन जो है वो ऑलमोस्ट फ्री है क्योंकि यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो वहाँ पे जो फ़ीस है वो तकरीबन पाकिस्तानी 50,000 60,000 रुपये सेमेस्टर की फ़ीस है और इतनी फ़ीस तो वहाँ पे भी होती है पाकिस्तान में भी। तो ये तकरीबन हर स्टूडेंट के लिए अफोर्डेबल होती है। तो यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ना चीप हैं और यूनिवर्सिटीज़ का जो स्टैंडर्ड है स्पेन में, स्पेन की यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, लैब्स इनकी अच्छी हैं और टीचिंग स्टाफ जो है
वो बहुत अच्छा है। अच्छा, स्पेन की यूनिवर्सिटीज़ में, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम्स जो होते हैं वो स्पेनिश में होती हैं, लेकिन फॉरेनर्स के लिए इंग्लिश में भी प्रोग्राम्स होती हैं। अगर आपको स्पेनिश ज़बान आती है तो आपके लिए यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी कि आपकी फ़ीस बिल्कुल जो है ज़ीरो होगी, आपको कोई फ़ीस अदा नहीं करनी होगी। अच्छा जी, अब स्पेन की यूनिवर्सिटीज़ के लिए आने के लिए बैंक स्टेटमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है? स्पेन की यूनिवर्सिटीज़ में आने के लिए ख़ुसूसन वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, आपके अकाउंट में तकरीबन 5 से 6 हज़ार यूरो होने चाहिए। 5 से 6 हज़ार यूरो तकरीबन जो पाकिस्तानी हैं वो आठ आठ से लेके 10 लाख रुपए तक बनते हैं, और ये कोई इतनी हैवी स्टेटमेंट नहीं है, अफोर्डेबल है हर किसी के लिए। अच्छा जी, स्पेन की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन तो आपका हो गया, स्टेटमेंट भी आपके पास है, वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? स्पेन की यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन हो गया है तो तकरीबन वीज़ा आपका 100% जो है उसके ऑप्शंस हैं, चांसेस 100% हैं। क्योंकि जैसे ही आपका यूनिवर्सिटी से एडमिशन होता है तो आपको यूनिवर्सिटी एक लेटर भेजती है, और वो आपने एम्बेसी में जाके दिखाना होता है, और उस पर आपका वीज़ा जो है लग जाता है। अच्छा जी, अब स्पेन में जब आप आ जाते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। स्पेन एक एग्रीकल्चरल मुल्क है, ज़रूरी मुल्क है, और एक इंडस्ट्रियल मुल्क है। स्पेन में स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम्स एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत जॉब्स हैं, और इसी तरह यहाँ पे वेयर हाउसेस हैं, उसमें बहुत जॉब्स हैं स्टूडेंट्स के लिए। और स्टूडेंट्स के लिए कोई वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन जो है वो भी नहीं है आवर्स की। इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज़ में आपको सिर्फ एक हफ़्ते में 20 घंटे की जॉब अलाउ होती है, लेकिन स्पेन की यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा कोई असूल नहीं है। तो जॉब्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए अर्निंग के बहुत से ऑप्शंस हैं, और स्पेन की यूनिवर्सिटीज़ की जो एजुकेशन है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, लैब्स बहुत अच्छी हैं। ख़ुसूसन वो स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में यहाँ पे आना चाह रहे हैं या अकाउंटिंग की फ़ील्ड में, और इन लोगों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, जॉब्स बहुत हैं। जैसे ही आपकी एजुकेशन मुकम्मल हो जाए तो आपको यहाँ से जॉब ऑफ़र आ जाती है। तकरीबन यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी यहाँ पे एजुकेशन मुकम्मल हुई, उनको यहाँ पे जॉब्स की ऑफ़र आ गई। और पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे अगर आएँ स्टडी के लिए, तो जैसे ही उनकी स्टडी मुकम्मल हो जाए तो उनको जॉब की अगर ऑफ़र आ जाए, तो स्पेन में अगर आप 3 साल लीगली गुजार लें तो फिर स्पेन आपको एक टेम्पोरेरी रेजिडेंस आईडी जो है दे देता है, और 5 साल के बाद आपकी वो जो आईडी होती है टेम्पोरेरी आईडी, वो आपकी परमानेंट आईडी में कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे ही आपके पास परमानेंट आईडी आ जाती है तो वो एक किस्म के आप इनके रेजिडेंस हो। आपको 5 साल के बाद, परमानेंट आईडी के 5 साल के बाद आप स्पेन के पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाती हो। मतलब यहाँ पे इमिग्रेशन का हसूल बहुत आसान है स्पेन में।
तो स्पेन एक अच्छा मुल्क है एजुकेशन के लिए, जॉब्स के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से। उसके अलावा यहाँ पे अकोमोडेशन जो हैं वो बहुत अफोर्डेबल है। और स्पेन यूरोप का एक चीप सस्ता मुल्क है। यहाँ पे हलाल फूड अवेलेबल है, ग्रोसरी की शॉप्स पे बहुत ज़्यादा चीप हैं प्रोडक्ट्स। अकोमोडेशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, चीप हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो खुसूसन हॉस्टल्स वगैरह बने हुए हैं। और स्टडी की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एजुकेशन फील्ड में स्पेन में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप वाक़ईतन स्टडी के लिए आना चाह रहे हैं यूरोप में और एक चीप एजुकेशन के लिए आना चाह रहे हैं, यानी कि आपकी थोड़ी फ़ीस में एक अच्छी एजुकेशन आपकी हासिल, आपको उसका हसूल हो जाए, आप हासिल कर लें, तो स्पेन इज़ द बेस्ट कंट्री। आप स्पेन में ही आएँ, ठीक है। बार्सिलोना में भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैड्रिड में भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके अलावा यहाँ पे सिक्योरिटी सेफ्टी के कोई